नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। इसका नाम है द फिलोसोफर्स हैक फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस का एडिटिंग पैक। ये कोई लेख या किताब नहीं है, बल्कि ये एक तरह का पूरा फॉर्मूला है, एक ब्लूप्रिंट कि इस विषय पर प्रेरक कंटेंट कैसे बनाया जाए। इसमें सब कुछ दिया गया है, मतलब दर्शकों को पहली कुछ सेकंड में कैसे पकड़ना है, कहानी को किस अंदाज में सुनाना है, बैकग्राउंड संगीत कब तेज होगा, कब धीमा होगा। हाँ, और यहाँ तक कि YouTube का थंबनेल कैसा दिखेगा। तो आज हम इसी फॉर्मूले की कह सकते हैं कि चीर-फाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक विचार को एक वायरल प्रोडक्ट में कैसे बदला जाता है। और यही बात इसे खास बनाती है ना? ये हमें सिर्फ नतीजा नहीं दिखा रहा, बल्कि उस नतीजे तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया दिखा रहा है। ये एक शेफ की सीक्रेट रेसिपी बुक जैसा है, जो बता रही है कि साधारण चीजों का इस्तेमाल करके एक असाधारण अनुभव कैसे बनाया जाए। एक ऐसा अनुभव जो लोगों के दिमाग पर गहरा असर छोड़े। चलिए तो इसी रेसिपी की पहली सामग्री से शुरू करते हैं, हुक्स, यानी वो शुरुआती कुछ सेकंड्स जो तय करते हैं कि कोई रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा। बार देते हैं ये। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गलत डिसीजंस, या फिर सक्सेस का शॉर्टकट सिर्फ एक है, बेटर डिसीजंस। सुनने में तो ये बहुत दमदार लगते हैं। दमदार हैं क्योंकि ये सीधे मनोविज्ञान पर काम करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये तुरंत एक कमी या जरूरत का एहसास कराती हैं। मतलब निर्णय लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, पर ये उसे जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या या सफलता का इकलौता शॉर्टकट बताकर उसके दांव बहुत ऊंचे कर देती हैं। तो सुनने वाले को तुरंत लगता है कि हाँ, ये समस्या तो मेरी भी है और इसका समाधान यही मिलेगा। लेकिन इसमें एक तरह से समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा रहा। मतलब सफलता का सिर्फ एक शॉर्टकट कहना, ये जिंदगी को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना नहीं है। ये दर्शकों को एक जादुई गोली का वादा करने जैसा नहीं लगता, जो असल में होती ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, और असल में ये सरलीकरण ही इस फॉर्मूले का आधार है। देखिए, जटिल दुनिया में दिमाग हमेशा आसान जवाबों की तरफ आकर्षित होता है। ये कहना कि सफलता के 100 रास्ते हैं, लोगों को उलझन में डाल सकता है। लेकिन ये कहना कि बस एक चीज ठीक कर लो और सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत आकर्षक लगता है। तो ये एक मार्केटिंग तकनीक है जो वादे को बड़ा और साफ बनाती है, भले ही वो वास्तविकता से थोड़ा दूर हो। अच्छा, तो एक बार दर्शक हुक हो गया, उसके बाद उसे 1 घंटे तक बांधे रखने की भी योजना है। इस दस्तावेज में पूरे स्क्रिप्ट की एक रूपरेखा दी गई है, जिसे बाकायदा अध्यायों में बांटा गया है। क्यों निर्णय भाग्य बनाते हैं, द डिसीजन लूप, 3 फिलोसॉफिकल टूल्स, और अंत में द 3 मिनट मेथड। हाँ, ये पूरा एक कोर्स जैसा लगता है। और उसे इसी तरह डिजाइन किया गया है। ये जो संरचना है ना, वो दर्शकों को एक साफ रास्ता दिखाती है। ये उन्हें बताती है कि आप कहीं भटकेंगे नहीं। हम आपको समस्या की जड़ से लेकर एक ठोस व्यवहारिक समाधान तक ले जाएंगे। और द 3 मिनट मेथड जैसा नाम यह भरोसा दिलाता है कि अंत में उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसे वो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह ज्ञान को एक बिखरे हुए विचार के बजाय एक सुव्यवस्थित सिस्टम की तरह पेश करता है, और वो ज्यादा विश्वसनीय लगता है। मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात लगी वो थी नरेशन स्टाइल गाइड। मतलब क्या बोलना है ये तो ठीक है, पर कैसे बोलना है इस पर इतना जोर क्यों? इसमें साफ लिखा है हाई एनर्जी टोन, प्रेरक अंदाज, और बीच बीच में सिनेमैटिक पॉज, मतलब नाटकीय ठहराव लेने हैं। जी टोन दर्शकों को जगाए रखती है और उनमें एक उत्साह भरती है। और सिनेमैटिक पॉज का काम तो और भी गहरा है। सोचिए, एक महत्वपूर्ण बात कहने से ठीक पहले लिया गया एक छोटा सा ठहराव, वो सुनने वाले के दिमाग में एक उम्मीद जगाता है, एक तनाव पैदा करता है, और फिर जब वो बात कही जाती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये प्रस्तुति को एक साधारण भाषण से एक नाटकीय अनुभव में बदल देता है। और इसी अनुभव को और गहरा करने के लिए संगीत का भी इस्तेमाल है। निर्देश है कि एहसास के क्षणों में संगीत को तेज कर देना है। मतलब कहानी के बीच में अगर अचानक वायलिन बजने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कुछ महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। आप इसे मजाक में कह रहे हैं, लेकिन ये काम ठीक ऐसे ही करता है। संगीत हमारी तार्किक सोच को एक तरह से बाईपास करके सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है। जब कोई प्रेरक बात चल रही हो और बैकग्राउंड में धीरे धीरे एक संगीत उभरना शुरू हो, तो ये हमारे दिमाग को संकेत देता है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है।
और जब वो बात अपने चरम पर पहुंचती है और संगीत भी तेज हो जाता है तो हमें एक भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि हमने कोई बहुत गहरी बात समझ ली है, चाहे वो विचार कितना भी सरल क्यों ना हो। ये प्रस्तुति का जादू है जो विचार को बड़ा बना देता है। ये तो सिर्फ आवाज और संगीत की बात हुई। एडिटिंग के लिए जो निर्देश हैं वे तो और भी सटीक हैं। हर 60 सेकंड में संगीत और हर बड़े पंचलाइन पर टेक्स्ट हाइलाइट्स। यहां तक कि टेक्स्ट का रंग भी बताया गया है। पीले या सफेद बोल्ड स्ट्रोक्स का उपयोग करें। मतलब कुछ भी मौके पर नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल नहीं। ये एक मल्टी सेंसरी हमला है, अगर मैं ऐसा कह सकूं। आप सुन रहे हैं, स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में वही बात पढ़ रहे हैं और साथ में संगीत के जरिए उसे महसूस भी कर रहे हैं। बार बार दोहराने की ये तकनीक ये सुनिश्चित करती है कि मुख्य संदेश दर्शकों के दिमाग में बैठ जाए, चाहे वे सचेत रूप से ध्यान दे रहे हो या नहीं। और पीला और सफेद रंग भी इसलिए चुना जाता है क्योंकि वे ज्यादातर बैकग्राउंड पर सबसे ज्यादा उभर कर दिखते हैं, ध्यान खींचते हैं। मतलब आवाज और संगीत का पूरा खेल भावनाओं को एक खास दिशा देने के लिए है। लेकिन इस दस्तावेज में जो विजुअल्स के लिए सुझाव दिए गए हैं वो तो इससे भी एक कदम आगे हैं। YouTube वीडियो के थंबनेल के लिए एक सुझाव है। एक आदमी नियॉन रोशनी वाली 2 सड़कों पर खड़ा है। निर्णय लेने की थीम, अल्ट्रा रियलिस्टिक लाइटिंग, तनाव और स्पष्टता का भाव। यहाँ पर कहानी कहने में मूल रूपों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन्हें आर्केटाइप्स कहते हैं। ये ऐसे प्रतीक हैं जो हर संस्कृति में लगभग एक जैसा मतलब रखते हैं। जैसे 2 रास्तों का चौराहा। बिल्कुल, 2 रास्तों का चौराहा हजारों सालों से चुनाव और दुविधा का प्रतीक रहा है। कोई भी इसे देखकर तुरंत समझ जाएगा कि बात निर्णय लेने की हो रही है। और नियॉन लाइटिंग इसे एक आधुनिक, शहरी और थोड़ा रहस्यमय एहसास देती है। यह एक छवि में पूरी कहानी कह देने जैसा है। और वीडियो के अंदर के दृश्यों के लिए भी ऐसी ही प्रतीकात्मक सुझाव हैं। जैसे धुंध भरी सड़क पर एक दार्शनिक की परछाई गहराई से सोच रही है, या एक नौजवान कई विकल्पों को लेकर उलझन में है, नाटकीय रोशनी। ये दार्शनिक की परछाई वाला विचार मुझे खास तौर पर दिलचस्प लगा। और ये बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। दार्शनिक शब्द इस कंटेंट को तुरंत एक वजन और अधिकार देता है। ये दर्शकों को ये महसूस कराने की कोशिश है कि ये कोई सतही सलाह नहीं है, बल्कि इसमें सदियों का ज्ञान और बुद्धिमत्ता छिपी है। और धुंध और परछाई वो रहस्य और गहराई का एहसास कराते हैं। तो ये क्लासिक और समकालीन कल्पना का एक मिश्रण है जो दर्शकों को विश्वास दिलाता है कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है वो गहरी है, भरोसेमंद है और साथ ही आज के जमाने के लिए प्रासंगिक भी है। तो ये पूरा पैकेज तैयार हो गया। एक मजबूत हुक, साफ संरचना, भावनात्मक रूप से असरदार संगीत और नरेशन और प्रतीकात्मक विजुअल्स। अब आखिरी बात आती है इसे बेचने की, यानी मार्केटिंग की। उसके लिए भी फॉर्मूला तैयार है। YouTube का शीर्षक सुझाया गया है, द फिलोसोफर्स हैक। ये एक रहस्य आपके निर्णय हमेशा के लिए बदल देगा। इस शीर्षक में 3 शक्तिशाली तत्व हैं। फिलोसोफर्स हैक इसे स्मार्ट और आसान दिखाता है। एक रहस्य शब्द वो तुरंत जिज्ञासा पैदा करता है, ऐसा क्या है जो दूसरों को नहीं पता, और हमेशा के लिए बदल देगा। यह एक बहुत बड़े और स्थायी परिणाम का वादा करता है। कौन नहीं चाहेगा ये? सही बात है, कौन नहीं चाहेगा कि उसके निर्णय हमेशा के लिए बेहतर हो जाए। ये क्लिकबेट की परिभाषा पर खरा उतरता है, लेकिन एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से। और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो तो सीधा सीधा एक सेल्स पिच जैसा लगता है। लिखा है, इस ऑडियो बुक ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, आज आपकी बारी है। या तो सीधे सीधे सुनने वाले को संबोधित किया जा रहा है। हाँ, और ये 2 क्लासिक मार्केटिंग सिद्धांतों का इस्तेमाल है। पहला है सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। जब हम सुनते हैं कि हजारों लोगों को इससे फायदा हुआ है तो हमारे दिमाग को लगता है कि ये जरूर काम करता होगा, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अच्छा, ये हमारे अंदर का जोखिम लेने का दर कम कर देता है। और दूसरा है अर्जेंसी या तात्कालिकता। आज आपकी बारी है। ये संदेश देता है कि बाकी सब आगे निकल रहे हैं और अगर आपने ये मौका गवा दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। साथ में #डिसीजन मेकिंग और #सक्सेस माइंडसेट जैसे हैशटैग इसे प्रेरक सामग्री की विशाल ऑनलाइन दुनिया से जोड़ देते हैं। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें
तो ये एक विचार को पैक करने और बेचने की एक पूरी फैक्ट्री जैसा है। एक हुक से शुरू होकर कहानी, भावनाएं, विजुअल्स और मार्केटिंग तक हर कदम बहुत सावधानी से तय किया गया है। ये दिखाता है कि आज के दौर में जो कंटेंट हम देखते हैं उसमें से बहुत कुछ संयोग से नहीं बल्कि ऐसे ही किसी फॉर्मूले से बनता है। बिल्कुल, ये एक तरह से कंटेंट इंजीनियरिंग है और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये पूरा दस्तावेज ये नहीं बताता कि बेहतर निर्णय लेने का फलसफा क्या है, बल्कि ये बताता है कि उस फलसफे को बेचा कैसे जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इस तरह की सामग्री देखता या सुनता है तो क्या वो वास्तव में उस विचार की गुणवत्ता से प्रभावित हो रहा है या फिर उसे परोसने के लिए तैयार किए गए इस भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पैकेज से। और यही आज के मीडिया जगत का शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम जानकारी हासिल कर रहे हैं या हम एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किए गए अनुभव को खरीद रहे हैं? ये रूपरेखा हमें ये समझने में मदद करती है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये हमें एक दर्शक के तौर पर ज्यादा जागरूक बनाती है कि जब अगली बार किसी वीडियो में अचानक संगीत तेज हो तो हम खुद से पूछ सकें, क्या ये बात सच में इतनी गहरी है या मुझे सिर्फ ऐसा महसूस कराया जा रहा है।